आज के वीडियो में आपको बोरीवली का स्ट्रीट फूड पूरा दिखाने वाला हूँ, बोरीवली वेस्ट का, जहाँ पे स्टेशन के बाहर कुल्फी वाला, वहाँ से जाके जाएंगे हम सिंपली सिग्नल के यहाँ, जहाँ पे विपुल भाई ये सेव खमन बेचते हैं। वो होने के बाद हम जाएंगे ब्लैक पाव भाजी खाने। वो कहाँ पे मिलता है पूरा वीडियो देखें, मैं आपको बता दूंगा। एंड वहाँ ब्लैक पाव भाजी के बाद हम जाने वाले एक ऐसे सर्विस सेंटर एंड डोसा सेंटर के पास। जितनी भी जगह बताइए सब जगहों का गूगल मैप का लिंक, एड्रेस के लिए और टाइमिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहाँ पे ज़रूर देखना एंड जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप नए हो तो। सामने है बोरीवली स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 और उसके जस्ट बाहर आपको मिलेगा राजेश आइसक्रीम। यहाँ पे आपको हर एक आइसक्रीम है ना किलो के भाव में मिल जाएगी। एंड सर अभी बता रहे हैं कौन से फ्लेवर्स हैं। चोको चिप्स, रास्पबेरी, चीकू, मैंगो, पिस्ता, मलाई। वाह, सब कुछ है, बाई किलो मिल जाएगा आपको। और मेरे दोस्त के रिकमेंडेशन की वजह से मैंने यहाँ पे इनका ये पान फ्लेवर ट्राई किया। अगर आपने लंच किया है, कुछ रिफ्रेशिंग चाहिए तो ये पान बेस्ट है। पर अगर मैं आपको मेरा फेवरेट रिकमेंड करूँ ना तो वो है मलाई वाला। 18 रुपये का ये स्मॉल मलाई कुल्फ़ी आता है एंड लिटरली 18 रुपये इज़ द बेस्ट आई स्पेंट ईयर। इतना मस्त था एंड डेफिनेटली अ ट्राई इफ़ यू आर गोइंग हियर। ये है सिंपली सिग्नल, सामने आपको HDFC बैंक दिख रहा रहेगा। यहाँ पे अगर इसके जस्ट ऑपोजिट है ना आपको ये नाटक वाला लेन दिखेगा और नाटक वाला लेन के कॉर्नर पे आपको मिलेगा विपुल भाई। सुबह 8 बजे आते हैं और 1 बजे तक ही रहते हैं। सेव खमन बेचती है जो नॉर्मल सूरत का सेव खमन रहता है वैसा। सुबह आते हैं एंड शाम 1 बजे तक इनका सब सामान ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मेन खमन रहता है वो एक नॉर्मल ब्लॉक में आता है, बन के आता है एंड यहाँ पे बाद में उसको अच्छे से कट करेंगे एंड बाद में ये जो बड़ा सा कढ़ाई तो साथ में रहता है इनके पास। यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे लिए ये मरचा वघार रहे हैं। मेरे को बहुत पसंद है ऐसा मरचा, ऐसा खाना है ना, एकदम तला हुआ मिर्ची रहता है और साथ में उसके ऊपर वो जो मीठा बोलते हैं ना हम लोग, ये सॉल्ट वो लगाया हुआ होता है। अभी मैं बोल रहा हूँ मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मेरे को वो याद दिल के। ये ऊपर थोड़ा इन्होंने नमक डाला और बाद में इसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे। ये देख के ही आई डोंट नो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। मुझे ये तला हुआ मिर्ची बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद अभी जो मेन ढोकला है उस पर वघार लगेगा। ये कड़ी पत्ता गया, राई गया एंड इसको प्रॉपरली इसमें वघार लगाया एंड इसके ऊपर डाल देते हैं पूरा ढोकला। अराउंड या 1 या 2 किलो रहेगा ये पूरा, ये एक ही कढ़ाई में डाल देते हैं। अच्छे से पहले थोड़ा मिक्स करेंगे एंड बाद में इसके ऊपर जाता है शक्कर। अच्छा खासा अमाउंट ऑफ शक्कर जाता है क्योंकि थोड़ा वो जो स्वीट साइड पर रहता है। बाद में इसको थोड़ा वापस मिक्स किया एंड बाद में इसके ऊपर जाएगा पानी। क्योंकि क्या होता है कि शक्कर डाला है उसको भी थोड़ा बोलते हैं ना कि डिज़ोल्व करने के लिए कुछ चाहिए रहेगा। थोड़ा जो ड्राई होता है ना वो ड्राइनेस को निकालने के लिए पानी जो स्पॉन्ज जैसा ढोकला रहता है ना वो सोख लेता है, वो मतलब अब्जॉर्ब कर लेता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। बाद में अराउंड 2 मिनट के लिए थोड़ा और ऐसे टॉस एंड टर्न होता है एंड बाद में गर्मा गर्म सीधा तवे से जैसे ऑर्डर आएंगे ना वो डालते जाएंगे। अच्छा खासा आपको एकदम गर्मा गर्म मिलेगा। ये गया ढोकला, ऊपर जाता है सेव एंड सेव के बाद जाता है धनिया और धनिया के बाद जाता है ये तला हुआ मिर्ची। ये पूरा एक हुआ रेडी। ये 250 ग्राम्स था। मैंने इनका एक प्लेट लिया था जिसमें 100 ग्राम्स आया था एंड जिसका प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेरा प्लेट बन रहा है। थोड़ा बहुत ढोकला गया, ढोकला के बाद जाएगा सेव के बाद गया जाए वापस जो धनिया जाएगा वो एंड धनिया के ऊपर जाता है ये तला हुआ मिर्ची। तला हुआ मिर्ची तो मैंने बाद में वापस थोड़ा लिया था बिकॉज मुझे पसंद है ऑब्वियसली। ये गया तला हुआ मिर्ची एंड ये मेरा पूरा प्लेट रेडी हो गया था। यहाँ पे सर ने वापस अगर आप खा रहे हो तो ये जो इनका ग्रीन चटनी है ना वो ग्रीन चटनी भी देते हैं। ओवरऑल देखने के जितना मज़ा आ गया ना, अराउंड 30 रुपीज़ का था। आई एम नॉट श्योर, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। विपुल भाई सुबह 8 बजे से 1 बजे तक रहते हैं। 1 बजे भी सब्जेक्टिव रहता है, अगर माल जल्दी ख़त्म हो गया तो जल्दी चले जाते हैं, अगर लेट ख़त्म हो तो थोड़ा और रुकते हैं। यहाँ पे आप सेव खमन देख पा रहे हो, एकदम हेल्दी रहता है और बोलते हैं ना एकदम हेल्दी और सस्ता। प्रॉपर मस्त ब्रेकफास्ट आपको मिल जाएगा, हेल्दी एंड टेस्टी वाला। सिंपली सिग्नल से आप 5 मिनट चलोगे ना तो ये यहाँ पे आप पहुँच जाओगे माँ अंजनी पाव भाजी सेंटर। गूगल मैप का लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो नॉन AC और एल्स AC में बैठ सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। बट अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो इनका ये प्रीमियम ब्लैक पाव भाजी ज़रूर ट्राई करना। 180 रुपीज़ की थाली आती है पर इट इज़ ईजिली इनफ फॉर 2 पीपल। इतना वो बोलते हैं ना वो हांडी में इतना ज़्यादा ब्लैक पाव भाजी आता है।
सो यहाँ पे आई पर्सनली लव्ड इट यहाँ पे, बिकॉज ब्लैक पाव भाजी मैंने टू बी ऑनेस्ट वेरी फर्स्ट टाइम खाया था। इससे पहले मैंने कभी ब्लैक पाव भाजी खाया भी नहीं था। आई इवन डोंट नो द कॉन्सेप्ट कि बनता कैसे है ब्लैक पाव भाजी। अगर आप में से किसी को पता है तो डू मेरे को डिस्क्रिप्शन में बता देना। लिटरली इट्स नॉट एकदम ब्लैक, इट्स लाइक थोड़ा ब्राउनिश, पर इट्स लाइक ब्लैक पाव भाजी। आप जैसे ही मैंने खाया ना टेस्ट, मज़ा आ गया। मैं आपको टेस्ट बता नहीं सकता, हल्का सा स्पाइसीनेस था, मीडियम स्पाइसीनेस था, बट इट वॉज लाइक टू गुड, मज़ा आ गया था। 180 रुपीज़ का थाली था, बट एकदम बोलते हैं ना वसूल होता है। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए ना तो ये साथ में लहसुन का चटनी आता है, लहसुन का चटनी देते हैं, एंड बाद में आप वही लहसुन की चटनी के साथ वापस जितना वो जो भाजी है ना वो भाजी लोगे एंड वो पूरा एक साथ खाओगे ना। तो अगर आप उन लोगों में से हो मेरी तरह जिनको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो उनके लिए ये बेस्ट है। आप खाओगे लहसुन का चटनी और ब्लैक पाव भाजी, दोनों का टेस्ट एक साथ आएगा एंड मज़ा आ जाएगा। वहाँ से निकल के हमने रिक्शा किया था और पहुँच गए, ये कौन सा चौराहा है मुझे नहीं पता, पर दशरथ सैंडविच सेंटर। आप गूगल मैप पे ये सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमने इनका ये चीज़ चिली टोस्ट ट्राई किया था। तो सबसे पहले ये जो अनियन, कैप्सिकम और चीज़, ये तीनों को, अनियन कैप्सिकम को अच्छे से कट कर लेते हैं, बारीक कट करते हैं, एंड ऊपर जाता है चीज़। बाद में ये तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। इट्स लाइक वो जो चीज़ रहता है ना, चीज़ ये अनियन और कैप्सिकम को अच्छे से बाइंड कर लेता है। बाद में लगता है बटर, बटर के ऊपर लगता है चटनी, एंड मतलब दोनों बहुत बोलते हैं ना कम अमाउंट में लगता है, एंड बाद में जाता है ये पूरा मुट्ठी भर के ये जो अंदर का फिलिंग रहता है कैप्सिकम, अनियन और चीज़ का, चीज़ चिली टोस्ट में। सो ऊपर जो में थोड़ा सा मेयोनीज़ डाला था, एंड थोड़ा सा मेयोनीज़ डालने के बाद ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया है। एंड इसको कवर कर लेते हैं। अच्छा नहीं सॉरी, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट बच गया है ना, वो उसको ऊपर डालते हैं, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। कवर कर लेते हैं और बाद में वो जो गैस पे सिकता है ना, वो गैस पे सिकने के लिए डाल देते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक इनोवेशन किया है, वो मैं आपको एंड में बताऊँगा, वो ज़रूर देखना आप, मुझे वो बड़ा पसंद आ गया था। अराउंड 2 से 5 मिनट लगते हैं, बट अच्छे से पूरा है ना ब्रेड पे, मतलब गैस पे सिका के आपको दे देंगे। आई हॉनेस्टली लाइक ऐसे देखने का कि इट्स लाइक मज़ा आता है कि कैसे, मतलब अगर ज़्यादा टाइम रखोगे तो पूरा जल जाएगा और कम टाइम रखा तो कच्चा रह जाएगा, वैसा रहता है। प्रॉपरली अराउंड आई गेस 2 से 5 मिनट तो लगते ही अच्छे से। एंड जैसे ही वो रेडी हो जाता है वो बाद में उसको टेबल पर डाल देते हैं। देखो ये पूरा रेडी हो गया है, एंड जैसे ही ये पूरा रेडी हो गया ना, यहाँ से निकालेंगे, एंड लिटरली मैं बोल रहा हूँ मेरे मुंह में पानी आ रहा है। यहाँ से निकाला एंड सीधा वो जो काउंटर था वो काउंटर पे जाके इसे छोड़ देंगे। ये हो गया। एंड ऐसे ही जो गर्मा गर्म निकला है ना, यही गर्मा गर्म को दूसरे अंकल अच्छे से मतलब 6 पीस में काट देंगे। एंड ये रेडी है हमारा रेडी नहीं है। इसके ऊपर जाएगा, अभी इसके ऊपर जाएगा चीज़। पहले थोड़ा मेयोनीज़ डालते हैं, इसमें थोड़ा ऊपर से मेयोनीज़ गया, एंड इसके ऊपर जाएगा चीज़ भी आई से ना कि मैंने खाया है, बहुत जगह पे खाया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चीज़ डालते हैं, बट इन्होंने अच्छा खासा लाइक से बोलकर नाम के लिए ऊपर भी थोड़ा डाला है कि आपको थोड़ा चीज़ ही लगे। बाद में कोकोनट की चटनी और ये जो ग्रीन चटनी, हरी चटनी रहती है, ये 2 चटनी के साथ आपको सर्व होता है। सो ये है रेडी हमारा 70 रुपीज़ का चीज़ चिली टोस्ट। मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये ज़रूर खाना, बिकॉज इतना क्वांटिटी गया है ना, आप देख पा रहे हो पूरा स्टफ्ड है अंदर, एंड दिस इज़ ईजिली इनफ फॉर 1 पर्सन। टेस्ट की बात करूँ तो आई लाइक द टेस्ट ऑफ इट। इट वॉज नॉट वेरी स्पाइसी, एंड आई पर्सनली लव थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी। तो अगर आप मेरे तरह हो तो इनकी जो कोकोनट की चटनी नहीं, बट जो हरी चटनी है ना, आप उसके साथ खाओगे ना तो आपको अच्छा स्पाइसीनेस मिलने वाला है। एंड बनाने के टाइम पे भी उनको थोड़ा बोलना कि थोड़ा स्पाइसीनेस ज़्यादा डालें, एंड मज़ा आ जाएगा। एंड अगर आप ग्रिल बनाओगे ना, ग्रिल बड़ा वाला सैंडविच, तो वो भी उन्होंने थोड़ा ये जुगाड़ बनाया है कि नॉर्मली वो इलेक्ट्रिक नहीं है, ये गैस के ऊपर बनता है, वो जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड लास्टली हम ये चौराहा सर्कल, ये रिमझिम को ये सर्कल है, उसी के जस्ट 2 मिनट दूर जहाँ पे आपको मिलेगा समीर भाई। यहाँ पे दे हैव 99 टाइप्स ऑफ डोसा, बट मैंने इनका ये 50 रुपीज़ का मैसूर सादा डोसा बोला है। याद रहा, मैंने इनको सादा डोसा बोला है एंड नॉट मसाला डोसा। तो सबसे पहले जो नॉर्मल कोयला है, इलेक्ट्रिक नहीं है, कोयले का है, तो कोयले के ऊपर ये बनता है डोसा, अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद में जाता है कैप्सिकम, टमेटोज़, अनियन एंड बटर के बाद थोड़ा शेजवान जाता है, एंड बाद में ये जो टमाटो की चटनी जाती है वो जाती है, ऊपर बीट जाता है, एंड ये सबको है ना अच्छे से ये स्प्रेड कर लेते हैं।
याद रखना मैंने सारा डोसा मंगाया, मसाला डोसा नहीं मंगाया है। दैट इज़ ऑफ 50 रुपीज़, ये 50 रुपये का है। एंड अगर आप मसाला डोसा लगाओगे ना तो यही सब वेजिटेबल्स तो आपको उसमें भी मिलेगा, पर साथ में आलू भी देंगे। सो अगर सब जब आलू वाला नहीं भी लेते हो तो भी आपको बहुत सारा चीज़ें मिल रहा है सिर्फ 50 रुपये में। सो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, अभी इसको कवर कर लेंगे। अराउंड 2 से 5 मिनट तक कवर होता है। आप देख पा रहे हो पूरा बटर मेल्ट हो चुका है एंड जो वेजिटेबल्स थे वो सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छे से। अभी वो इजीली मैश हो जाएंगे, कोई इशू नहीं रहेगा। मैश होने के बाद थोड़ा बटर डालते हैं एंड बाद में इसको निकाल देते हैं। आप चाहो तो अंदर भी रख सकते हो, बट आई लाइक बाहर निकाल के, वो बाय डिफ़ॉल्ट बाहर निकाल के ही देते हैं। इट्स लाइक कि आप इसको रोटी सब्ज़ी जैसे खा सकते हो, जहाँ पे डोसा आपका रोटी हुआ है एंड ये ऐसा सब्ज़ी आपको खा सकते हो। एंड ये रेडी हो चुका है। आपको सब्ज़ी बाद में ये कोकोनट चटनी एंड जो टमाटो की चटनी है, ये 3 चीज़ आपको मिलती है। इतना सब मिल रहा है आपको सिर्फ 50 रुपये में, जहाँ पे आपको डोसा, अंदर का मसाला एंड इवन चटनी, दो टाइप की चटनी मिलती है। सो आई वॉज रियली इम्प्रेस। ऑल्दो स्ट्रीट साइड है, आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो हाइजीन का, बट जो बजट में अपना पेट भरना चाहते हैं ना, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, 50 रुपये में द टेस्ट विच दे वर प्रोवाइडिंग ना, इट वॉज वैल्यू फॉर मनी। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलूँगा कल एक और वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखना। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, सभी लोकेशन का गूगल मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो ने आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड किया है तो डू सब्सक्राइब। मैं कल मिलूँगा एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।